बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एक स्मॉल डायमीटर गाइडेड बॉम्ब है जिसको लॉन्ग रेंज बॉम्ब कहते हैं, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इसकी शमूलियत का सिलसिला जो है वो जारी है। ये पाकिस्तान की कस्बा इंडस्ट्रीज़ और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का तैयार करदा बॉम्ब है। इसमें पाक फ़िज़ाइया में इसकी इंडक्शन का अमल जो है जारी है। अज़ब फैमिली के इसलिए ये एक इंतहाई मोहलिक हथियार अज़ब 81 को इसलिए जो है गुज़िश्ता साल इसको 2024 में आइडियाज़ जो पाकिस्तान में दिफाई नुमाइश होती है हर 2 साल के बाद, उसमें पहली दफ़ा शोकेस किया गया था। फिर उसके बाद बतदरीज जब इसके ऊपर डेवलपमेंट और इसकी प्रोडक्शन और इसकी सीरियल प्रोडक्शन का सिलसिला जारी हुआ तो इसको फिर पाक फ़िज़ाइया में शामिल करने का सिलसिला शुरू हो गया। जनरल पर्पस जो है ये बम है और रेंज एक्सटेंशन किट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। उसके साथ साथ इस बॉम्ब को जो है वो फुली इंडिपेंडेंट इसका जो है प्रिसीशन सिस्टम है, और ये बरतानिया के MBD इदारे के जो बरतानवी शाही फ़िज़ाइया के लिए तैयार किए गए स्पेयर 3 जो एयर लॉन्च्ड हथियार हैं ये उससे तकरीबन मुताबिकत रखता है, और उसी के हवाले से उसी की फर्दर जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट की गई है। और जो जदीद इस वक्त टेक्नोलॉजी इंडक्ट हो रही है, जो जदीद इसके अंदर मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। अज़ब सीरीज़ जो है हतमी तौर पर पाक फ़िज़ाइया के लिए पेश किया गया, और इसके ऊपर हम बात करेंगे फैसल रज़ा ख़ान से कि फैसल की जो इसकी क्या सूरत हाल है इस हवाले से, यानी लॉन्ग रेंज वेपन की खसूसियत क्या है इसकी, और ये किस अंदाज में जो है इसकी जो डेवलपमेंट हुई है और फिर उसके बाद इसकी इंडक्शन का जो सिलसिला जारी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब देखें, इससे पहले जो है ये जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डेवलप जो डिफेंस सॉल्यूशंस जो कंपनी है गिट्स, वो बहुत सारे ऐसे अम्यूनिशन जो है वो तैयार कर रही है। मुख्तलिफ मिसाइल्स, मुख्तलिफ ड्रोन्स, शॉपर भी उसमें शामिल है और दीगर ड्रोन्स भी शामिल हैं, और ख़ास तौर पे प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं उनके हवाले से ये स्मॉल डायमीटर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है। और इसकी अफादियत जो है ये बेसिकली कस्बा एक उनकी सब्सिडरी है, कस्बा इंडस्ट्रीज़ जो है उसने डेवलप किया है। इससे पहले जो है वो गिट्स PK81, PK82, 83, 84 तक जो है वो इस किस्म के गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं वो बना चुकी है, और वो ऑलरेडी जो है वो पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल हैं। मुख्तलिफ जहाज़ों पे वो माउंट होते हैं, ख़ास तौर पे JF-17 थंडर्स, इसी तरह मिराज 3, मिराज 5 के ऊपर जो है वो माउंट होते हैं, और वो रेंज एक्सटेंशन किट के साथ हैं बेसिकली। लेकिन इसकी खूबी ये है, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसमें पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे जो ये अज़ब के नाम से अज़ब 81 LR मीन्स के लॉन्ग रेंज है, वो गाइडेड बॉम्ब है। तो ये बुनियादी तौर पे JF-17 थंडर जो लड़ाका तैयारे हैं उनके ऊपर माउंट हो सकता है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास तुर्की साख्ता एकिंजी ड्रोन्स हैं उसके ऊपर ये माउंट हो सकता है। और फिर J-35 जो मुस्तकबिल का 5th जनरेशन फाइटर जो पाकिस्तान का एक प्लान है उनकी एक्विजिशन का, तो उसके ऊपर भी जो है उसकी इंटरनल बे में जो है इनको माउंट किया जा सकता है। तकरीबन 16 के करीब जो है वो ये जो गाइडेड बॉम्ब्स हैं अज़ब जो है अज़ब 81 LR, इनको ले जाया जा सकता है, जबकि ड्रोन्स के ऊपर 6 से 8 की तादाद में इनको माउंट किया जा सकता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? इससे पहले जो गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं वो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स मुख्तलिफ इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वो थोड़े से वज़न में ज़्यादा थे। आप ये कह लें कि तकरीबन जो है ना, अब इसका जो वज़न है वो एक तकरीबन 120-130 किलोग्राम के करीब है, और इसकी जो ओवरऑल रेंज है वो 200 किलोमीटर से एक्सटीड करती है। अच्छा, अब इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें न सिर्फ जो है वो ग्लोबल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है GNSS उसके साथ ये जो है ना वो कंपैटिबल है, बल्कि इंफ्रारेड सीकर के साथ जो है वो ये अपने आदाफ को जो है वो खुद फ्लाइट लेता है, और अपने आदाफ को खुद से जो है वो जांच करके उनको लॉक करके उनको तबाह करने की जो है वो सलाहियत रखता है। जो कोलैटरल डैमेज है वो इसके अंदर जो है ना बहुत कम है।
और बल्कि वो ना होने के बराबर है। तो एक प्रिसीजन बॉम्ब जो है वो किसी भी फिजाइया के लिए बड़ा कारगर होता है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपको मखसूस जो है वो हसास किस्म के जो ख़ुसूसी आदाफ है तौर पे उनको तबाह आपने करना हो। जो जब मिलिट्री टारगेट्स को हिट करना हो तो उसके लिए डेफिनेटली। अच्छा, सैटेलाइट की जो रहनुमाई है या इंफ्रारेड सीकर्स की वजह से इसका जो बुनियादी तौर पर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम सीईपी कहते हैं, ये 3 मीटर के करीब है, जो कि बहुत कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये यानी कि तीर बहदफ जो है ना ये बॉम्ब है। और उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर ख़ास तौर पे जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसके साथ इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक वक्त में आप कई जो है वो गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं जो 81 LR है इसको आप लॉन्च कर सकते हैं एक वक्त में कई। क्यों? और फिर मतलब ये इसको स्वार्म आप कह सकते हैं। डेफिनेटली स्वार्म इसकी स्वार्म कंडीशन के अंदर इसकी आप लॉन्चिंग हो बहुत सकती है। जो बॉम्ब्स हैं उनको आप स्वाम की सूरत हाल में आप एक ही दफ़ा जो है वो फायर कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और लॉन्च करने के बाद इसमें एक और बड़ी खूबी ये है कि इनके तमाम जितने भी स्वाम्स आप लॉन्च करेंगे वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ भी कंपैटिबल होंगे। और ये नहीं है कि वो किसी एक ही हदफ पे जाके लगेंगे, बल्कि जो है वो इनका जो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है और उसकी गाइडेंस के तहत जहां पे टारगेट फिक्स किया होगा या फीड किया होगा, जहां टारगेट फीड किया गया होगा उसी को हिट करेंगे। तो ये वैसे एक इसमें इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से भी कोई है बात कि इसको आगे जाके एक्सपोर्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें क्योंकि ये पाक फिजाइया का जो है वो बतदरीज हिस्सा बन रहा है और उसके साथ साथ जैसे जैसे मकामी सतह पे जो हमारी पाक फिजाइया की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती चली जाएंगी, तो इस जो है वो बॉम्ब को ये एक्सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल होगा। और 2026 से मुमकिन तौर पर इसकी एक्सपोर्ट जो है वो शेड्यूल हो सकती हैं। इसमें बड़ी एक अहम बात जो है वो ये है कि ये सिर्फ मामला जो है 81 LR तक अजब बॉम्ब का नहीं रुका। इसके ऊपर जो है वो काम जो है वो बतदरीज जारी है और मुसलसल जारी है। और इस हवाले से 83 LR लॉन्ग रेंज अजब जिसकी बात की जा रही है कि वो भी उसके ऊपर भी काम हो रहा है, जो आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर वो भी पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा होगा। उसकी इन्हांस्ड जो है वो उसकी रेंज बताई जा रही है कि उन जो नेक्स्ट इसमें जो फेज़ में जो बनेंगे बॉम्ब्स उनकी 250 किलोमीटर से लेके 280 किलोमीटर तक की रेंज होगी। ये किन किन तैयारों के ऊपर इसको माउंट किया जाएगा? अच्छा इमरान साहब, एक तो मैं स्वाम्स के हवाले से थोड़ी क्लैरिटी दे दूं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है उसके ज़रिए और इसके अंदर अज खुद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेड है उसके ज़रिए ये न सिर्फ जो है वो एक मिसाल है कि एक वक्त में आपने 8 जो है वो जो 81 LR जो है उनको आपने लॉन्च किया है। अच्छा, अब लॉन्च करने के फौरन बाद अगर 8 के 8 जो हैं उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो बाइफरकेट कर सकते हैं, वो अपने आदाफ को खुद तलाश कर सकते हैं, खुदकार जो इसके अंदर सिस्टम है उसके ज़रिए, और उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और मुख्तलिफ आदाफ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ओवरऑल एक सहूलत है। इसी के साथ साथ जो है वो जैसे आपने भी बताया कि अब जो आगे चल के जो अज़्ब सीरीज़ के मुख्तलिफ जिसमें बुनियादी तौर पर अज़्ब 83 LR है वो एक मज़ीद बड़ी और अहम शक्ल होगी। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तो यकीनन है इसको देख के इसके ऊपर फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन जैसे आपने रेंज बताई कि 250 से 280 किलोमीटर तक होगी। इसका वजन जो है वो 825 किलोग्राम या इससे ज्यादा हो सकता है। और इसी के साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाका तैयारों के जरिए ही लॉन्च किया जा सकेगा, क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा है कि वो अकिंजी ड्रोन्स या दूसरे ड्रोन्स नहीं हो सकेगा। तो जो है JF-17 थंडर्स और जो 5th जनरेशन हमारे फाइटर्स होंगे आगे चल के उनके ऊपर जो है वो ये माउंट हो सकेगा या उसके इंटरनल बे में थंडर ब्लॉक 1, 2, 3 तीनों पे माउंट हो सकता है। तीनों पे माउंट हो सकता है, बिल्कुल तीनों पे माउंट हो सकता है, क्योंकि आपके इल्म में है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है उसको भी अब ब्लॉक 3 के लेवल पे कन्वर्ट किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन की जा रही है। तो जाहिर है जब पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा फ्लीट जो है वो JF-17 थंडर C ब्लॉक 3 पे मुश्तमिल होगा, तो ये भी जो ख़ास तौर पे चाहे वो 81 अज़्ब 81 LR हो या अज़्ब 83 LR हो,
कोई भी है, या उसका स्टैंडर्ड वर्जन है या उसका एनहांस्ड वर्जन है, वो सब के सब इसके साथ जो है वो माउंट हो सकेंगे। इसी तरह ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एनेबल होगा, और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स जो हैं उसके साथ जो है वो ये लैस होगा। इसी के साथ साथ जो है ना वो अगर हम देखें कि ओवरऑल, क्योंकि अब ये जो जैसे हमने जिक्र किया कि इससे पहले जो गिट्स के मुख्तलिफ जो है वो PK81 से 84 तक मुख्तलिफ वर्जन आए थे जो कि रेंज एक्सटेंशन किट्स के साथ जो है वो थे, तो उनका एक जदीद वर्जन है और ये लाइट वेट है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इंडियन जो गौरव के नाम से उनके पास इस तरह गाइडेड बॉम्ब्स हैं, तो वो गौरव जो है ना वो बहुत ज्यादा हैवी किस्म का इक्विपमेंट है उसका, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसको एक एरियल वॉरफेयर के साथ मुकम्मल तौर पे कंपैटिबल नहीं करता। तो ये क्योंकि लाइट वेट है, इंतहाई लाइट वेट होने की वजह से, और अगर अगले वर्जन्स भी आते हैं तो वो उनकी लिथैलिटी बढ़ जाएगी और उनके अंदर मजीद ऐसे सिस्टम जो कि आपके इंटीग्रेटेड वॉरफेयर और वेट भी कम होगा, वॉरफेयर है, और जितना रेंज अगर बढ़ती है तो ज़ाहिर दुश्मन की डेप्थ भी कम होती है उसमें। डेफिनेटली जहाज आपका जहाज के अंदर जाकर वो इसको लॉन्च करने के बाद जो है वो मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब बहुत ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सब्सक्रिप्शन की। लाइक भी कीजिए और उसके साथ साथ अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।